आजकल किसी भी पॉडकास्ट में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है एआई। व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट एआई? आई यूज़ AI एज माई वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो मैंने बहुत सारे अपने बॉट्स बनाए हुए हैं। समवन हेल्प्स मी टू राइट कॉपीज, समवन हेल्प्स मी टू डू रिसर्च। 90% ऑफ टाइम आई यूज़ ChatGPT। आपके टीम में भी कितने लोग हैं? लाइक अभी हमारी टीम में लमसम 150 लोग काम करते हैं। तो उनमें से कुछ लोग को खतरा है एआई से आपके हिसाब से? हमारे बिजनेसेस में 70% ऑफ पीपल आर ब्लू कॉलर पीपल। नथिंग कैन रिप्लेस देम। मेरा पॉइंट शायद उल्टा है इसमें। जिस स्पीड से चीज़ें ग्रो कर रही है, एआई का इम्प्लीमेंटेशन, एआई का वर्क, एआई का यूज़ केस, एआई का फ्यूचर, हर जगह यही चल रहा है। चाहे आप न्यूज़ देखो, कुछ भी देखो। अपने बिहार में जो गवर्नमेंट जॉब्स का माइंडसेट है, देखिए गवर्नमेंट डोंट नीड दैट मच ऑफ पीपल। अगर किसी इंसान को स्टार्ट करना है बिजनेस या स्टार्टअप अदर दैन गवर्नमेंट जॉब कुछ करना है तो इनिशिएशन कैसे लेगा? देखो, हम जहाँ रहते हैं ना, बिहार में, पटना में, एक तो राइट रिसोर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बिहार इज़ अ रिकॉग्निशन डेफिसिट स्टेट। बिहार के लोगों को चीज़ें बिल्ड करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्ड द स्किल फर्स्ट टू बी मोर एफिशिएंट, मोर प्रोडक्टिव। आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सपेक्टिव। जब मैं स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो उस टाइम पे जब मैं गूगल पर सर्च किया कि बेस्ट स्टार्टअप्स फ्रॉम बिहार, तो उसमें आपके स्टार्टअप का नाम आया, कोवर्किंग स्पेस का नाम आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। तो आलोक भैया, वेलकम टू इंस्पायर टॉक्स। और हमारे लिए एक कहूँ कि लाइक मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑन कैमरा भी कि लाइक जब मैं स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो उस टाइम पे जब मैं गूगल पर सर्च किया कि बेस्ट स्टार्टअप्स फ्रॉम बिहार, तो उसमें आपके स्टार्टअप का नाम आया, कोवर्किंग स्पेस का नाम आया, जो आपका कोवर्क स्टूडियो है उसका नाम आया। और वहाँ पे मैं देखा कि आपका नाम आया तो मुझे लगा कि नहीं, आपसे कभी ना कभी मिलना है। ऑल्दो हम लोग मिले हैं इससे पहले, बट ऑन कैमरा अभी मिल रहे हैं और काफ़ी सारा डिस्कशन करेंगे। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। अभी क्या चल रहा है, कैसा लाइफ चल रहा है आपका? व्हाट आर यू डूइंग करेंटली? बढ़िया, बिजनेस चल रहा है, क्रिकेट खेलते हैं एंड लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, दैट्स इट। क्या क्या बिजनेसेस अभी आपके चल रहे हैं? अभी हमारा एक कोवर्किंग स्पेस का ब्रांड है। अभी देश भर में हमारे 50 से ज़्यादा कोवर्किंग स्पेसेस हैं। उसके अलावा हमने थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है। हम लोग ऑफिसेज बनाते हैं। हम लोग स्टार्टअप्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, MSMEs के लिए ऑफिसेज बनाते हैं पैन इंडिया। तो अभी वो भी चल रहा है। तो ये जो ऑफिसेस वाला पार्ट है, ये कब स्टार्ट किया आपने बनाने वाला? सो ऑफिसेज हम लोग पहले भी बना रहे थे, चूँकि हमारा बिजनेस कोवर्किंग स्पेस का है। तो ऑलरेडी हम लोग अपना ऑफिस तो बनाते ही थे। बीच में हमको कुछ मौका मिला अलग अलग कंपनीज़ का ऑफिस बनाने का। जैसे देहात करके कंपनी है, तो उसका हेडक्वार्टर हमने बनाया था। फिर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जिनका ऑफिस हमने बनाया था। चूँकि हम लोग एक्सपर्ट थे ऑफिस बनाने में, तो पीपल जो हमारे नोन्स थे, उन्होंने बोला कि भाई आप हमारे साथ भी काम कीजिए। तो हमने सोचा कि ये भी एक वर्टिकल है, चूँकि वी आर इनटू द डोमेन, तो हमने वो काम भी शुरू किया। रिसेंटली हमने एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है, जहाँ पे हम ऑफिस के मॉड्यूलर फर्नीचर्स भी बनाते हैं, सो दैट की जो कॉस्ट है, जो केपेक्स है, वो थोड़ा रिड्यूस हो सके और कस्टमर्स को क्वालिटी विथ अफोर्डेबिलिटी एक अच्छा प्रोडक्ट हम दे पाएँ। अभी आपने केपस का बात करा, तो मैं जानना चाहूँगी लाइक कि मेरा ये भी एक पर्सनली भी ये सवाल है, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इसको जानने में कि लाइक आपने जब कोवर्किंग स्टूडियो स्टार्ट किया, जो आपका कोवर्क स्पेस है, तो मुझे ऐसा लगता है और लगता था भी कि लाइक एक काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला बिजनेस है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है इनिशियली। तो व्हाट इज़ द टाइम स्पैन की, मतलब मेरी बात ये सही है, और कितना टाइम स्पैन लगता है उसको ब्रेक इवन करने में फिर? सो जब हमने कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट किया अपना, ठीक है, तो ब्रेक इवन तो नहीं बोलूँगा, मतलब ब्रेक इवन ये वर्ड हमको पता ही नहीं था उस टाइम, राइट? कि फ्लो में स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमको पता नहीं था कि केपेक्स क्या लगने वाला है। केपेक्स मतलब कि जितना कॉस्ट उसको बनाने में लगता है वो, और केपेक्स से बड़ा खर्चा ओपेक्स का होता है, खास करके हमारे टाइप के बिजनेस में जिसमें रेंटल्स बहुत हाई होते हैं। तो हमको ये भी नहीं पता था उस समय। बेसिकली आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने एक ऑफिस बनाया वहाँ पे। तो इट स्टार्टेड विथ कि समवन प्रॉमिस कि भाई 5 लाख रुपए देंगे। हमने सोचा कि भाई 5 लाख रुपए में कोवर्किंग स्पेस बन जाएगा, तो बट ऐसे होता नहीं है। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ एंड ब्रेक इवन क्या, हमको पिछले 6 महीने में यही नहीं पता था कि हमारे कस्टमर्स कौन है, राइट? तो और एवरी मंथ जैसे जैसे एक मंथ पास होगा, वैसे वैसे आपके ऊपर एक महीने का रेंटल्स ऐड होगा, राइट? एंड दैट रेंटल्स इज नॉट इन थाउजेंड्स, दैट इज इन लैक्स, राइट? एंड यू आर स्टार्टिंग अप
एंड यू डोंट हैव अ बैकअप, और उसके अलावा यू नो अगर आपके कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तो वो ऐड ऑन होते चला जाएगा, यू नो, और वो कंपाइल होकर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है आफ्टर सम टाइम. सो काफ़ी टाइम लगा इसको समझने में कि कस्टमर कौन होता है ना, चैनल्स कहाँ से फिगर आउट करने होता है कि भाई, एंड आफ्टर दैट कि यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे बनता है इसका, क्या क्या सही इकोनॉमिक्स है जिसपे एक सेल्फ सस्टेनेबल कोवर्किंग स्पेस चला जाता है. तो आई थिंक इसमें हमको 1 साल 1.5 साल लग गया था. आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीटेक किया है जयपुर से, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कॉलेज है GIT करके, वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है. तो आप जब बिहार से बाहर गए तो फिर उधर ही रह जाते हैं? बहुत लोग तो रह जाते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग रह जाते हैं. तो जो अच्छा करते हैं जीवन में वो रह जाते हैं. हम अच्छा नहीं कर रहे थे अपने जीवन में. मतलब मेरे बीटेक में ऑलमोस्ट कलेक्टिवली 27 बैकलॉग्स थे. 27 बैकलॉग्स मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट सारा मिला के 27 बैकलॉग आ गया था. हालांकि मैंने निकाल लिया था लास्ट ईयर तक. लास्ट सेम जो सॉरी 7th सेम जो सेकंड लास्ट सेम होता है उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पेपर दिया था जिसका रिजल्ट बाद में आया था. तो आप पकड़ लो कि 4.5 साल का बीटेक है मेरा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ. तो मैंने सारा बैक निकाल लिया था. तो वही मेरी पढ़ाई हुई वहाँ पे. तो बैक लगा मतलब आप खराब स्टूडेंट थे या बीटेक में भटक गए थे? नहीं खराब स्टूडेंट था. खराब स्टूडेंट थे. ऑनेस्टली आप ये बोल रहे हैं खराब स्टूडेंट? हाँ, मतलब 11th में भी फेल हुआ था मैं. 11th में अपने स्कूल में फेल हो गया था. तो 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, उसमें सप्ली लगा. तो एक में फिर पास हुए, एक में फिर फेल हो गए. तो हमने वो अच्छा ऑप्शन होता है अपने बिहार बोर्ड से एग्जाम दो पास हो जाओ. तो हमने ईयर ब्रेक नहीं किया. जैसे अभी आपने बताया कि लाइक आपको कहीं से 5 लाख का कैपेक्स मिला, कैपिटल मिला कि आप स्टार्ट करिए. तो कोवर्किंग स्पेस में आपको इंटरेस्ट कैसे आया और क्यों आपने ये स्टार्ट किया? कैसे ये जर्नी शुरुआत हुई इसकी? जर्नी क्या, उससे पहले हम लोग बहुत सारा स्टार्टअप एक्सप्लोर कर रहे थे. जब मैं जयपुर में भी था वहाँ पे बहुत सारा स्टार्टअप एक्सप्लोर कर रहा था. 1-2 स्टार्टअप आइडियाज़ पे हमने काम भी किया. फिर मैंने जॉब किया, एक कॉल सेंटर में काम किया, फिर एक IT कंपनी में काम किया, फिर छोड़ छाड़ के पटना वापस आ गया क्लूलेसली. जैसे सब लोग करते हैं कि भाई बिहार में बैंक PO SSC गवर्नमेंट जॉब्स. तो मैंने 2-3 में प्रिपेयर किया था जस्ट फॉर द सेक कि भाई आप घर पे रहे खाली बैठ रहे हो तो घर वाले फिर खाना नहीं देंगे ना. तो तो वो किया. हाँ, उसी बीच कुछ लोग मिले और लाइक माइंडेड लोग मिले. तो कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आई जहाँ पे हमको किसी ने ऑफ़र किया कि भाई लेट्स बिल्ड अ कोवर्किंग स्पेस टुगेदर. और कोवर्किंग स्पेस हमने ही पिच किया आइडिया क्योंकि उस समय कोवर्किंग का थोड़ा बस चल रहा था. देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, उन्होंने अपनी कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट करी थी एंड दे गॉट फंडेड. सो फंडिंग हमको बहुत अट्रैक्ट करता है. तो हमने सारे एंटरप्रेन्योर्स को करता है वो तो चलो भाई हम लोग भी कोवर्किंग स्पेस चलाते हैं, हम लोग भी फंडिंग मिलेगा वगैरह वगैरह. तो जस्ट आउट ऑफ दैट अट्रैक्शन वी स्टार्टेड दिस कोवर्किंग स्पेस. हाउ यू मेट योर को-फाउंडर्स? सो एक इवेंट हो रहा था बिहार में स्टार्टअप के अराउंड. सो मैंने उनको मेल किया कि भाई आई वांट टू वॉलंटियर हियर. तो दे सेड कि यस ठीक है आओ काम करो यहाँ पे. तो उसी दौरान these people were incubatees and they have different startups. So although all the startup ideas are very stupid, so तो हम लोग बैठते थे साथ में, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाते थे एंड डिस्कशंस होता था, प्रोडक्टिव डिस्कशंस होता था. सो वी स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर ऑन फ्यू आइडियाज़ एंड ऐसे ही मिले, ऐसे ही थॉट प्रोसेस मिल गया. तो वेंचर तो आज नहीं तो कल बन जाना था. तो वही फिर अपॉर्चुनिटी आई तो फिर हमने काम किया उस पर. आपने स्टार्टिंग में बताया कि लाइक आपके 50 से भी ज़्यादा सेंटर्स चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया. तो लाइक मेरा ऐसा मानना है कि और 10 में से 7 बिजनेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जब वो ग्रोथ स्टेज पे होते हैं तो को-फाउंडर के बीच में क्लैश शुरू हो जाता है कि भाई मैं इतना पैसा रखूँगा. पैसों का ही मेन मैटर होता है. आप लोग बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ भाई. इनिशियली हम लोग 6 लोग थे, ठीक है. देन शुरुआती सालों में ही 2 लोगों ने छोड़ा, ठीक है. और लास्ट ईयर एक पर्सन. 6 प्रॉपर को-फाउंडर्स थे आप लोग? 6 प्रॉपर को-फाउंडर्स. वो लोग शेयर होल्डर्स थे किन कंपनी? हाँ, शेयर होल्डर्स थे. तो अभी हम लोग 3 लोग हैं, ठीक है. तो बेसिकली की चीज़ क्या है कि अगर the intention of everyone is right, then I don't think so there should be a checklist of accountability, right? मतलब if you trust someone,
then trust someone's blindly. You cannot say कि भाई मैं सामने बोलूँगा ट्रस्ट कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में चल रहा है कि नहीं भाई ये लेता होगा या ये वो करता हूँ, दैट पीछे से कुछ कमा रहा होगा अलग से। मतलब वो तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। मतलब इफ दैट इज कमिंग टू योर माइंड, दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर बिजनेस। सो फाउंडर ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चूंकि हम लोग इतने टाइम साथ में बिता चुके थे कि हमको इंटेंशन सबका क्लियर एक दूसरे को था कि भाई सबका इंटेंशन बहुत प्योर है। वी आर टुगेदर टू बिल्ड समथिंग, राइट? सो ये जो भी चीज़ें बात करो, दिस आर वेरी स्मॉल एंड स्मॉल थिंग्स टू ponder upon or give time upon, but the larger picture is very big, so we don't waste our time on these stuffs. मेरा ऐसा मानना है कि लाइक अगर आपने प्लान किया है कि लाइक आपको कुछ बड़ा करना है, विजन अगर बड़ा है, तो फिर आप छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं लैग करते। और दूसरा चीज़ होता है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो आप बात कर लीजिए बैठ के। करेक्ट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, और बात करने से ही क्लैरिटी आती है। तो लेट सपोज कोई डाउट आया मन में, तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन योर हेड एंड बिल्डिंग इट सो दैट कि किसी एक दिन बस्ट होगा, यू जस्ट हैव अ कम्युनिकेशन विद देम, इट्स सो इजी। तो अभी जो से 6 में से 3 लोग बचे हैं, तो जो 3 लोग गए वो लोग का मेनली रीज़न क्या था जाने का? सो मैंने बताया शुरुआत में ही 2 लोग चले गए, ठीक है। मे बी डिफरेंट रीज़न रहा हो, किसी का प्रायोरिटी कुछ और हो, ठीक है। और रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर एक पर्सन एग्जिट हुए हैं, तो दे हैव द डिफरेंट रीजन, दे वांटेड टू डू समथिंग एल्स, तो इस वजह से गया। हाउ यू ओवरऑल प्लान द एग्जिट? कैसे एग्जिट लिया उन्होंने? मतलब ऑब्वियसली एग्जिट का प्रॉपर फाइनेंशियल एक ऑफर हमने किया, फिर डिस्कशंस हुआ एंड देन एग्जिट हैपेंड। सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर न्यू स्टार्टअप जो आपने स्टार्ट किया, जो आपने बताया कि लाइक ऑफिसेस बिल्ड करते हैं आप, उसके बाद थोड़ा बताओ। सो इट इज़ नॉट अ न्यू स्टार्टअप, वी आर ऑलरेडी बिल्डिंग आवर को, बट आई थिंक कुछ टाइम से मैं ब्रांडिंग वाइज उसको देख रहा हूँ कि आप उसको हाँ। सो हमने इसको स्ट्रक्चर कर दिया, राइट? वी gave it a name, and चूँकि we were doing it at a back end thing, silently करते थे, but we wanted to make it up as a product, right? So बनाने का एक बेसिक रीज़न है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क कि भाई ये ऑफिस बना दो, वो ऑफिस बना दो, हम लोग अपना ऑफिस बनाते थे। तो आवर ऑफिस लुक्स लिटिल फैंसी इफ यू आर एवर बीन टू एनी कोवर्किंग कोवर्किंग। आई वाज वर्किंग विद अ स्टार्टअप इन योर ऑफिस। ओके, सो हमारे कोवर्किंग स्पेसेस में जाओगे तो इट वोंट फील लाइक एनी अदर ऑफिस, इट फील्स लिटिल वाइब्रेंट, राइट? एंड एवरी अदर कोवर्किंग स्पेस विच आर बिल्डिंग, तो इट इज़ पिछले वाले से वो थोड़ा बढ़िया होता है, ठीक है। एंड वी कीप मेंटेनिंग आवर पैटर्न। सो ऐसे कि भाई अगर टीयर 1 और टीयर 2 में अगर आप ऑफिस बना रहे हो तो मेक इट लिटिल फैंसी। वाई? बिकॉज देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम वाई जो राइट टैलेंट होता है वहाँ पर रिटेन नहीं करता है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि भाई आपका टैलेंट इसे रिटेन नहीं करता है, बिकॉज वेन एवर द पर्सन गोज टू मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, दे वर्क इन एन एनवायरनमेंट जहाँ उनका मन करता है काम करने का। सो इफ़ आर नॉट बिल्डिंग योर ऑफिस इन सच अ वे, उसका वो मोटिवेशन नहीं आएगा कि वो स्टे करे इवन आफ्टर यू गिव देम हैंडसम सैलरी और मैचेस द सैलरी व्हाट दे गेट इन एनी मेट्रो सिटी। सो इसलिए आई थिंक ऑफिस एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक एम्प्लॉय अपना दिन का 8 घंटा 10 घंटा स्पेंड करता है, राइट? अगर वो जगह खूबसूरत नहीं होगा, वो जगह में एक वाइब नहीं होगा, देन इट डजंट मेक एनी सेंस। दैट इज़ दी वाई कि लाइक मैं कुछ टाइम पहले एक मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था और उसने कहा कि लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो कंपनीज़ होती है, एप्पल होती है, ये अपने ऑफिस में सारा कुछ प्रोवाइड करती है। आप वहीं सो जाओ, खाओ, दिन भर रहो, 24 घंटे रहो, वहीं नहाओ, वहीं करो, जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। तो उसने कहा कि लाइक इसकी क्या ज़रूरत है, ये कॉस्ट कटिंग वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि वो करके शायद वो अपने एम्प्लॉय ज़्यादा काम करवा रहे हैं, क्योंकि किसी को घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, जिसको जो कंफर्ट मिल रहा है वो वहीं पे। एग्जैक्टली, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीजेज द एम्प्लॉय रिटेंशन। आप एम्प्लॉय को जितना फ्लेक्सिबिलिटी दोगे तो वो लंबे टाइम तक आपके साथ काम करेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपका जो रिटेंशन है वो ज़्यादा हो, बिकॉज जनरली जो आईटी सेक्टर में चर्निंग होती है वो 3 साल की होती है। 3 साल बाद एम्प्लॉय जनरली शिफ्ट कर जाते हैं, राइट? एंड जो प्रोडक्टिविटी है, खास करके आप बिहार जैसे
या टियर 2 में आप देखोगे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है 3 महीना 6 महीना आपको सिखाने में लग जाएगा, एंड व्हेन दे स्टार्ट बीइंग प्रोडक्टिव, वो 1 साल 1.5 साल में अगर चला जा रहा है तो योर एम्प्लॉय कॉस्ट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू वेरी हैवी, बिकॉज आपने पहला 3 महीना 6 महीना उसको ट्रेन करने में लगाया, ठीक है, तो दैट इज़ योर कॉस्ट, योर ऑफिस कॉस्ट, योर ट्रेनिंग कॉस्ट, योर टाइम का जो कंजम्पशन हुआ, प्लस आपने जो सैलरी दिया उसका वो, ठीक है। तो अगर आप उसका बेनिफिट अगले 3 साल या 4 साल में नहीं ले पा रहे हो एंड वो 1.5 साल में ही चला जा रहा है, तो ओवरऑल कॉस्ट आपको बहुत महंगा पड़ रहा है। सो व्हेन यू गेट एनी क्लाइंट क्वेरी कि लाइक ये हमारा स्पेस है, यहाँ पे आपको ऑफिस सेटअप करना है, बनाना है हमारे लिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस यू स्टार्ट विथ? सो हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है। कस्टमर की इंक्वायरी आई, देन इंक्वायरी समझ के फिर हम उनके लिए राइट सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एंड वो सोल्यूशन पे फिर नेगोशिएशन होता है, एंड वी गिव देम ऑफर्स, मल्टीपल ऑफर्स, सो दैट कि उन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी गिव देम फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, जस्ट लाइक अदर कोवर्किंग स्पेस, वी आर नॉट स्टैग्नेट कि भाई ये हमारा स्पेस है इसी पे आपको काम करना है, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, एंड दैट्स वाई यू नो our number of co-working spaces are very high because we offer them customized solutions. कस्टमाइज क्या होता है उसमें से? Customized solution is like we don't, initially we used to make a big co-working space and ask people to come and take their space, whatever the, area is, और जैसे बना हुआ है वैसे आप ले। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट्स कि आपको किधर ग्लास लगवाना है, कैसे करवाना है, वो सब। बट अभी हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं, वी जनरली हैव अ बिग क्लाइंट एंड उनकी नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, एंड चूँकि हम लोग ने पिछले 7 सालों में इतने ऑफिसेज बनाए हैं कि वी अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स वांट्स, राइट। जनरली हमारे क्लाइंट्स कॉर्पोरेट्स ही हैं, और इंडियन स्टार्टअप्स जो भी आप देखते हो, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, एंड NGOs लाइक पीरामल, टेलीकॉम कंपनीज, वोडाफोन, एंड ऑल दोज कंपनीज, यही हमारी क्लाइंट बेस है। तो वी जनरली अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड, राइट, सो हमारे पास ऑलरेडी उनके लिए सॉल्यूशंस होता है, एंड वी ऑफर देम। जब आप स्टार्ट किए थे और करंटली जो इन्वायरमेंट है बिहार में स्टार्टअप को लेके, वो कैसा है? मतलब सही है या और बेहतर हो सकता है? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑन? It's good, it's going good. Actually, there is a lot of buzz, but outcome is very very less, right? मतलब स्टार्टअप्स की बात बहुत हो रही है, मतलब इट्स रियली गुड, इट्स आई थिंक कि बात होना, अवेयरनेस होना इसके बारे में, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट समथिंग विच कैन बी नेग्लेक्टेड, बट आई थिंक जो उसके हिसाब का आउटकम है वो आ नहीं पा रहा है। वी आर नॉट एबल टू सी द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द सेम रेशियो विच इट शुड बी। सो ये थोड़ा गैप लगता है मेरे को। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक करने का 2-3 तरीका है। एक तो मेरा मानना है कि 2-3 रोल्स हैं। एक तो गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है, एक इंडिविजुअलिटी पे लोगों का भी रोल है, ठीक है, और एक जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम जैसे, या फिर जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका, इन तीनों के लेवल पे आई थिंक बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है, स्टार्टअप बिहार पॉलिसी है, जिसमें वो 10 लाख रुपए देते हैं पर स्टार्टअप, और आई थिंक इंडिया में बहुत कम ही गवर्नमेंट होगा जो अपफ्रंट इतना इजीली और ये अमाउंट देता है जस्ट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, बिकॉज सो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इवन इफ़ यू जस्ट हैव एन आइडिया, तो आप प्री सीड फंड उठा सकते हो वहाँ से। दैट इज़ अ लोन एक्चुअली, बट दे कॉल देम फंडिंग एंड ऑल, बट इवन दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज दैट इज़ 0% इंटरेस्ट फॉर 10 years, सो ये अपने आप में बहुत है। बट वॉट आई फील द लैक इज़ द प्रॉब्लम विद द जो प्रोसेसेस है उसमें, राइट, कि जैसे अभी ही लिंक्डइन में फॉलो कर रहा था कि 2 ट्रांचेस में वो पैसा देते हैं, एक 4 लाख देते हैं, फिर 6 लाख देते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने 4 लाख रिसीव किया, और 6 लाख जो उनका है वो पिछले 6 महीने से अटका हुआ है, या फिर अनरेस्पॉन्सिव है वो जहाँ पे उनका पोर्टल है वगैरह वगैरह।
तो होता क्या है कि स्टार्टअप्स का टाइम बहुत कम होता है. अगर 1 साल 2 साल में स्टार्टअप चमका नहीं, राइट, तो वो ख़त्म हो जाएगा. बिकॉज दे हैव देयर ओन एक्सपेंसेस, राइट. तो अगर उनके पर्सनल एक्सपेंसेस मीट नहीं होंगे, हाउ दे कैन सर्वाइव, राइट. फंड्स तो एकदम क्रंच टू कट रहता है, एकदम टाइम पे चाहिए उनको. और आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस कि भाई गवर्नमेंट के फंड से ही अपना स्टार्टअप बिल्ड करो, बट सिंस द गवर्नमेंट इज इन्वाइटिंग पीपल कि भाई आप आइए एंड दिस इज 10 लाख रुपीज़ फंड, आप यूटिलाइज कीजिए, बिल्ड कीजिए, देन आई थिंक जब आप प्रॉमिस कर रहे हो तो आपको देना चाहिए टाइम पे. सो this is one of the problem which I see with the government. The other problem which I see with the ecosystem, because in Bihar ecosystem is driven by generally uh, institutional people, academia, and non-stakeholders, right. Most of the startup events you see in Bihar, आपको एंटरप्रेन्योर कम दिखेंगे और बाकी के लोग सारे दिखेंगे वहाँ पे. जैसे आपको प्रोफेसर्स दिख जाएंगे, आपको सीए दिख जाएंगे, आपको लीगल एक्सपर्ट्स दिख जाएंगे, आपको मीडिया वाले दिख जाएंगे. मैं तो कहूँगा कुछ टाइम म्यूजिशियंस भी दिखेंगे, बट यू वोंट सी एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स आर ट्रीटेड लाइक some kind of contestants in an competition. I think the entrepreneurs का perspective बहुत important है, and you are not taking their perspective. वो बहुत important चीज़ है which we are missing. And the role of academia and institutions are to help promoting entrepreneurs and help their students to become an entrepreneur instead of taking the hot seat themselves. So I think ये एक प्रॉब्लम है वहाँ पे. तो इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं? लाइक अगर मुझे और आपको मिलकर कुछ करना हो तो हाउ कैन वी डू दैट, अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट करना हो तो? आई थिंक द मेन थिंग विच जो हम बिलीव करते हैं कि पहला तो अपना स्टार्टअप बिल्ड करो यार, ठीक है. मतलब यू कांट से कि भाई इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं एंड ऑल एंड आपका अपना स्टार्टअप चल नहीं रहा है, राइट. तो वो डजंट मेक एनी सेंस. इट डज नॉट गो बाय योर वर्ड्स, राइट. अब दुनिया का भला कर रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर स्टार्टअप, देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अदर देन योर बिजनेस, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एंटरप्रेन्योर के दिमाग में तो हर टाइम बिजनेस ही चलते रहता है, कैलकुलेशंस इधर उधर चलते ही रहता है. बट फ्री टाइम में आप क्या करते हो? क्रिकेट खेलते हैं यार. उसके अलावा क्रिकेट खेलते हैं, लोगों से मिलते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. एक भतीजा है मेरा, आई लव टू स्पेंड टाइम विद हिम. और आई जस्ट टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. मेरे स्कूल के दोस्त हैं, आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम, क्योंकि मेरी स्कूलिंग पटना से ही हुई है. तो किस स्कूल से थे आप? केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग. सो मेरे दोस्त यहीं के हैं सारे, तो वीकेंड्स में मिलते भी हैं. एंड उसके अलावा मेरे सोशल सर्कल में भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद. लास्ट ईयर आपने एक स्टार्टअप इवेंट किया था, व्हाट वाज योर आइडिया बिहाइंड दैट? So we were starting a new co-working space. So it was one of the largest co-working space we were building in Patna. The idea behind that कि भाई एक तो कि people to know about this space. दूसरा कि I really wanted people not to just talk about startup, do some startup. So when I was in Jaipur, I attended this event called Startup Weekend. So I met a lot of people there, and the idea है कि उसमें 54 घंटे में आपको एक अपनी कंपनी बनानी है, एक प्रोटोटाइप बनाना है अपने स्टार्टअप का. सो दैट इज़ नॉट जस्ट टॉक. उसका टैगलाइन है कि नो टॉक ऑल एक्शन, राइट. सो वी डिड दैट इवेंट इन पटना. इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट वेयर पीपल पेड 2500 rupees to register, and there were 60 some people there, and they built their startup MVP in 54 hours. उसमें बहुत सारे मेंटर्स थे. दे हेल्प देम टू बिल्ड देयर प्रोडक्ट एंड बिल्ड देयर आइडिया, एंड इट वाज रियली रियली प्रोडक्टिव इवेंट. बहुत सारे लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू भी किया है. आई नो अ फ्यू कंपनीज जो वहाँ से निकल के अपनी कंपनीज बना रहे हैं अभी. समवन इज AI, सम इन D2C. सो या, इट वाज अ ग्रेट इवेंट. सोशल मीडिया में आप कंटेंट किस टाइप का कंज्यूम करते हो? लाइक
अच्छा, मैं यार बहुत घटिया कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। नहीं, वो वाले नहीं बताना। मतलब घटिया एज इन की मीम्स बहुत देखता हूँ मैं। नहीं, वो घटिया आई नहीं एम है। आई एम मतलब मैं डार्क वाले मीम्स बहुत देखता हूँ। तो आई एम ए मीम फैन। हमारे दोस्तों में जो लैंग्वेज होता है ना बात करने का, उसमें भी मीम बहुत सिग्निफिकेंट हम लोग सिग्निफिकेंटली यूज़ करते हैं। सो वो है। बाकी आई वॉच अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। आई एम बिग फैन ऑफ निखिल कामत पॉडकास्ट, राज शमानी पॉडकास्ट, एंड उसके अलावा कुछ बाहर के लोगों को फॉलो करता हूँ। थिंक स्कूल। Think School is really good. मतलब how they break down the things is really nice. So that is also very good. बाकी LinkedIn का जो फाउंडर है वो उसका एक पॉडकास्ट चलता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मुकेश बंसल एक पॉडकास्ट चलाते हैं। मुकेश बंसल फाउंडर ऑफ मिंत्रा। सो बाद में कल्ट फिट एंड ऑल। सो he runs a very good podcast. So his podcast is, a little vague. It's not stick to entrepreneurship. It's about health and all those stuff. So वो भी consume करता हूँ। एक डेप्थ मिलता है उन लोग के पॉडकास्ट में, लाइक। हाँ, the quality of conversation is really good, and it helps you to go deep into the subject, and आपको नया पर्सपेक्टिव देता है चीज़ों को सोचने का। सो इट रियली हेल्प्स। या आप बहुत सारे पॉडकास्ट, जैसे आपने कहा कि आप कंज्यूम करते हैं, तो एक चीज़ बताइए कि लाइक हाउ शुड ए पॉडकास्ट टू बी बिल्ड। लाइक अगर कोई पॉडकास्टर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, नॉट अबाउट अस, नॉट अबाउट अदर्स, बट इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू स्टार्ट ए पॉडकास्ट, लोग को लगता है चेयर लगाइए, माइक लगाइए, स्टार्ट हो जाइए, दैट्स ए सेटअप बेस्ड थिंग। बट जो नॉलेज देना है, जो चीज़ें को एक्सप्रेस करना है, वो किस तरीके से होना चाहिए, वो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, जो आप कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से। हाँ, जो कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से आई थिंक द पॉडकास्टर शुड बी द बिगेस्ट हीरो ऑफ दैट पॉडकास्ट इंस्टेड ऑफ देयर गेस्ट्स। ठीक है, तो बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग समवन अबाउट हेल्थ केयर, and if the podcaster is not from healthcare, so he would not be able to ask relevant questions, right? Similarly, if someone is from entrepreneurship and he is talking to some spiritual guru, right? So he won't be able to ask relevant questions. So I think कि नीश डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक नीश डिफाइन होता है तो ऑडियंस को भी क्लैरिटी होती है कि भाई इस पे इस टाइप का कंटेंट आता है। जैसे मैं राज शमानी का पॉडकास्ट इसलिए देखता हूँ बिकॉज दैट इज़ मोर अलाइन टू बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप अराउंड। निखिल कामत का देखता हूँ बिकॉज दैट इज़ मोर इनटू समवन who is looking forward to start in his 25 and 30 to build something and really go deep into the conversation, and not only insightful, it is like it will give you right metric कि कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा मेट्रिक लोग चेस कर रहे हैं, एंड he asks those questions which people really wanted to listen, right? मतलब he goes deep into the economics and the foundations of the company. So वो मेरे को काफ़ी पसंद आता है। कोविड टाइम में आप कैसे सर्वाइव किए थे? लाइक मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट रहा होगा आपके बिज़नेस को लेके, क्योंकि जो आपका पूरा सेटअप है वो है कि लोग ऑफिस में आएंगे, काम करेंगे, तब आप पैसा बनाएंगे। कोविड टाइम में कैसे सर्वाइव किया आप? कोविड वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, कोविड के 2 वेव्स आए थे। तो पहला वेव था जिसमें अनसर्टेनिटी था, ये पता नहीं था कि लॉकडाउन खुलेगा कब, राइट? तो लोगों ने, कंपनीज ने डिसीजन लिया नहीं, ठीक है, एंड कि भाई हो सकता है सब बोला कि 1 महीने बाद खुलेगा, 2 महीने बाद खुलेगा, 3 महीने बाद खुलेगा, तो लोगों ने ऑफिस छोड़ा नहीं, ठीक है। उस टाइम पे वो लोग पैसा पे कर रहे थे? नहीं, पे नहीं कर रहे थे, ठीक है। कोई भी मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज ने आइदर डिस्काउंट्स देना पड़ा हमको, बहुत लोगों ने उसमें पे नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट जो सेकेंड वेव आया ना, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ने छोड़ा, ठीक है। तो आई थिंक फाइनेंशियली बड़ा हिट हमको सेकेंड वेव में मिला। बट चूँकि हमारा बिजनेस ऑपरेशंस बहुत हैवी है, बहुत हैवी रेंटल्स जाते हैं, एंड कोविड के टाइम पे वी ऑलरेडी हैड अराउंड 15-16 सेंटर्स, तो एक बहुत बड़ा चंक है मंथली रेंटल्स का, वो
ओवरहेड बढ़ते जा रहा था एंड यू वर हैव वेरी लिमिटेड रेवेन्यू. सो वो टाइम काफ़ी डिफिकल्ट था. वी वेंट इनटू अ लॉट ऑफ डेट. सो डेट की वजह से हम सर्वाइव कर पाए वो टाइम. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने काफ़ी कॉपरेट भी किया एंड अलग अलग तरीक़ों से. किसी ने कुछ डिस्काउंट्स दिए, किसी ने थोड़ा वेवर दिया, किसी ने हमको टाइम दिया पे करने का. सो वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. सो इट वाज डिफ़िकल्ट बट वी सर्वाइव्ड. सो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था. कंपनीज को लाइक आपने किस तरीके से हैंडल किया उस टाइम पे? बहुत लोग ये भी बोल रहे होंगे कि वी वुड लाइक टू शट इट डाउन, या मैं छोड़ना चाहता हूँ स्पेस को. सो जब हम लोग अग्रीमेंट साइन करते हैं तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड लॉक इन पीरियड, राइट. सो लॉक इन पीरियड में इफ़ यू आर लीविंग द स्पेस तो आप रहो नहीं रहो, आपको लॉक इन पीरियड का अमाउंट आपको पे करना होता है. देर वर फ्यू कंपनीज, क्योंकि लीगल टर्म्स में उसमें कुछ वो था कि भाई दिस एक्ट ऑफ गॉड और समथिंग. सो हमने नहीं डाल रखा था. मतलब होता है कि अगर देर इज समथिंग इज एक्ट ऑफ गॉड, राइट. सो वो जो आपका लॉक इन पीरियड है दैट इज नल एंड वॉइड, राइट. सो आई थिंक उसमें कुछ कंपनीज का डिस्कशन था कि भाई ये एप्लीकेबल है, ये नहीं है. बट आप कोई छोड़ के जाना चाहता है तो यू कैन नॉट स्टॉप देम. तो जिनको जाना था वो गए. एंड चूँकि मेजॉरिटी ऑफ आवर क्लाइंट्स और बिग कंपनीज, सो दैट हेल्प डेवलप. तो बहुत सारे लोग नहीं गए जिनकी वजह से हम थोड़ा सर्वाइव कर पाए. एंड वहाँ से रिकवरी करने में हमको काफ़ी टाइम लगा. मतलब द डेट वाज सो ह्यूज कि बाई इट वेंट 2-3 next years to recover all that and build the business where it was before COVID. So वो पूरा बाउंस बैक करने में 2-3 साल लगे. हाँ, वो 2-3 साल का पूरा जर्नी आप पकड़ लो. कोविड भी आई थिंक 2-3 साल तो इम्पैक्ट किया ही आपको. आजकल किसी भी पॉडकास्ट में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है एआई. ठीक है, एआई का इम्प्लीमेंटेशन, एआई का वर्क, एआई का यूज़ केस, एआई का फ्यूचर, हर जगह यही चल रहा है, चाहे आप न्यूज़ देखो, कुछ भी देखो. तो what is your perspective about AI? So I am very naive in AI. You can call me AI illiterate. ठीक है. I use AI generally in my marketing. I used to, मतलब पहले मेरे पास copywriters होते थे, एक टीम होती थी. I think वो काम रिड्यूस होके एंड द एफिशिएंसी इज़ वेरी वेरी हाई. तो वो मैं पूरा एआई से कराता हूँ. आई थिंक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क टू एनी एआई, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि एआई आपको क्या दे रहा है. मतलब अगर आप क्वेश्चन ही अच्छा नहीं पूछेंगे तो फिर आप आंसर अच्छा नहीं निकाल पाएंगे. आई यूज़ एआई एज माई वर्चुअल असिस्टेंट्स. तो मैंने बहुत सारे अपने बॉट्स बनाए हुए हैं जिससे अलग अलग काम कराता हूँ मैं. ठीक है. समवन हेल्प्स मी टू राइट कॉपीज, समवन हेल्प्स मी टू डू डिफरेंट स्टफ, समवन हेल्प्स मी टू डू रिसर्च. सो जनरली क्या 90% ऑफ टाइम आई यूज़ चैट जीपीटी. और इतना ही नॉलेज है मेरे को एआई में. बाकी आई थिंक चैट जीपीटी 5 लॉन्च हुआ है अभी लास्ट वीक ही. एंड इट इज़ लाइक वेरी 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 एफिशिएंट. इट इज़ बीइंग सेड कि भाई 70-80% ऑफ कोडिंग पार्ट कैन बी डन जस्ट विथ चैट जीपीटी 5. सो हमको ये देखना पड़ेगा कि हाउ आईटी इंडस्ट्री विल रिटेन देमसेल्व्स एंड किस डायरेक्शन में जाने वाला है. इट्स जस्ट लाइक ईवी पता नहीं है किधर जाएगा. सिमिलरली आईटी पता नहीं है किधर जाएगा. सो एवरीवन इज वाचिंग दैट. व्हाट्स योर प्रेडिक्शन कि लाइक आपको क्या लगता है किस तरफ जा सकता है आईटी? आई थिंक आईटी में आई वाज डिस्कसिंग दिस विथ वन ऑफ माय फ्रेंड कि द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी वुड बी सेम बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी वुड बी उसमें काफ़ी डिफरेंसेस रहेगा. जैसे कोई एक पर्सन है, ठीक है, जिसकी सैलरी लेट सपोज 1 लाख रुपए है और
उसकी सैलरी हो सकता है 5 लाख रुपए हो जाए, और दूसरा पर्सन है जो अपना जॉब ही लूज कर जाए, जस्ट बिकॉज हाउ दे आर गोइंग टू यूज AI टू बी मोर एफिशिएंट, मोर प्रोडक्टिव एंड टाइम लेस कंज्यूम करके वो किस तरह से अपने काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं. तो आई थिंक दिस इज द माई पर्सपेक्टिव ऑन AI का फ्यूचर. आपके टीम में भी कितने लोग हैं लाइक? अभी हमारी टीम में लमसम 150 लोग काम करते हैं. तो उनमें से कुछ लोग को खतरा है AI से आपके हिसाब से? जनरली हमारे बिजनेसेस में आप पकड़ लो 70% ऑफ पीपल आर ब्लू कॉलर पीपल, राइट? सो यू नथिंग कैन रिप्लेस देम. Robots can replace them, but I think robotics is little far than AI. AI has arrived. It is a different thing. हाँ. बाकी जो 30% है, तो आई थिंक ऑब्वियसली देयर आर जॉब्स, जैसे मैंने बताया कि जो क्रिएटिव जॉब्स है, ठीक है, जो कॉपीज़ वाला जॉब है, मे बी कल के डेट में जो ग्राफिक डिज़ाइनर का जॉब होता है या फिर वीडियो एडिटर का जॉब होता है, वो शायद AI करने लगे. बट देयर आर जॉब्स where you have to do negotiations, sales, that cannot be done by AI. So yeah. मेरा पॉइंट शायद उल्टा है इसमें कि मतलब जो सेल्स कर रहे हैं इट कैन बी डन थ्रू AI. मैंने एजेंट्स देखा है ऐसे ऐसे जो अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं. ऑफ कोर्स वो ह्यूमन टच नहीं आता है उसमें, बट दे आर डेवलपिंग देमसेल्व्स. So ये वो प्रोडक्ट्स होंगे जहाँ पे आपकी प्राइसिंग स्पेसिफाइड है, राइट? जस्ट लाइक यू गो टू अ मॉल, वहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है. नाउ यू हैव द ऑप्शन, या आप ये कपड़ा खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते हो. आवर प्रोडक्ट इज डिफरेंट. वी हैव टू नेगोशिएट, राइट, एंड कम टू अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ द कंपनीज. बट इट कैन बी टॉट टू द मशीन दैट आपको इस तरीके से नेगोशिएट करना है, ये स्किल सेट आपके अंदर डाल दिया जाए. दिस इज लिटिल डीप बिकॉज people want to negotiate with people, not with AI. जैसे you're running this podcast, right? And what someone says कि भाई कोई AI podcast host करेगा, right? Do you think that podcast would be more relevant than this podcast? What's your perspective? अगर सामने से कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आई थिंक इट कैन बी लाइक एज ए ऑडियंस. अगर मैं सोचूं, मैं एज ए होस्ट ना सोचूं इस चीज़ को, तो मुझे लगता है कि शायद मैं वैसा पॉडकास्ट कंज्यूम करना चाहूँगा कि जिसमें गेस्ट अपनी बातें कर रहे हैं और क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए. अगर वो मिल रहा है तो आई विल वॉच दैट पॉडकास्ट. But do you think the quality of question is more relevant, or the person who is asking the question is more relevant with his flaws, his जो भी उसकी कमियां हैं उनके साथ वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है? Because I think authenticity is something which cannot be justified with AI, right? एज ऑफ करंट सिचुएशन बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं कि लाइक ऑथेंटिसिटी नहीं आएगा, बट स्टिल जिस स्पीड से चीज़ें ग्रो कर रही है, ChatGPT 5 की बात कर रहे हैं अभी, जैसे एयरटेल और परप्लेक्सिटी का कोलैबोरेशन हुआ है, दे आर गिविंग थिंग्स, तो अभी वो भी इम्प्रूव कर रहा है. पहले वो बहुत बेकार था, बहुत बेकार आंसर देता था. आपके टाइम में मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ तो अच्छा दिख रहा है वो. इट इज़ गिविंग गुड आंसर्स एंड इट कैन बी डायरेक्टली इन कॉम्पिटिशन विद ChatGPT. तो इट इज़ गोइंग गुड. तो जो स्पीड से चीज़ें ग्रो कर रही है, तो फ्यूचर में आई थिंक, फ्यूचर मतलब इन 1 ईयर या 1.5 ईयर, आई एम थिंकिंग लाइक चीज़ें ऐसा हो सकता है एंड इट कैन बी डन. एड्स देख रहे थे, टीवी पे एड्स आते थे, ये दिल मांगे मोर, आमिर खान, देन शाहरुख खान विथ थम्स अप, कोका कोला, वट एवर, ठीक है, एंड बाईजूस का एड. मतलब जितने भी बड़ी कंपनीज के एड बड़े एक्टर्स कर रहे थे, ऑल वेंट टू इन्फ्लुएंसर्स these days. Why? Just because the authenticity. शाहरुख खान एक बात बोल रहा है, राइट, बट पीपल आर थिंकिंग कि शाहरुख खान टुक मनी टू डू दिस एड, राइट. कोई इन्फ्लुएंसर ये बात बोल रहा है, तो द इन्फ्लुएंसर विथ उसके अपने कनेक्शंस जो लोगों के साथ हैं, राइट, दैट इज मोर वैल्यूएबल देन टू दोज पीपल देन शाहरुख खान, राइट. सो व्हाट आई थिंक कि जो पर्सन है, जो ह्यूमन टच है, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. यू कैन नॉट बी अ जेलस ऑफ एन AI, but you can be jealous of your peers, your colleagues, right? You can never fall in love with AI, right, but you can fall in love with हमारे ये कॉन्वर्सेशन का इनिशिएशन वहाँ से हुआ था कि लाइक मैं बोला कि लाइक सेल्स वाला जॉब जो है वो AI कर सकता है. मतलब हमारे सेक्टर में थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज दैट इज मोर
of a negotiation. So you can do give a lot of prompts कि भाई ये पूछेगा तो ये आंसर दे सकते हैं, ये पूछेगा ये आंसर दे सकते हैं, ये पूछेगा ये आंसर दे सकते हैं. But there are more to it. Like there is more human, human touch is required, and a different type of very basic conversation is required. Humans conversation is required, and basic trust is required. So I think वो करना AI के लिए possible नहीं है. इन अल्टर ऑफ दैट की जो आपने बोला था कि लाइक That can be done in digital products. Any kind of digital product that job can be done better वो with तो अभी AI. भी हो रहे हैं. क्वालिटी लीड्स को फिल्टर करने में अभी भी AI यूज हो रहा है. हाँ, आई थिंक आपके प्रोसेसेस को AI ऑलमोस्ट 90% एफिशिएंट तो बना ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? अगर मेरे पास 10,000 लोग का कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे सबको कॉल करके इंक्वायरी करना है, तो वो काम AI कर लेगा. उसमें से कितने लोग इंटरेस्टेड दिख रहे थे वो मेरे को फिल्टर डाउन करके दे देगा. अब जाके आप इनसे फाइनल बात कर लो. करेक्ट. ये जो अभी भी हो रहा है. हाँ. दूसरा चीज आपने बोला था कि लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क और वीडियो एडिटिंग वर्क ये AI रिप्लेस कर देगा. मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं करेगा, क्योंकि ये क्रिएटिव पार्ट में मुझे लगता है कि ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब यहाँ पे हम दोनों अलग है. क्रिएटिव वाले पार्ट मेरे को 2 साल पहले यही लगता था कि भाई एनी काइंड ऑफ जॉब could be replaced, the soft skill cannot be replaced, but I have changed my perspective due to the recent developments I have seen. पता नहीं AI क्या क्या करवाएगा. ग्राफिक डिजाइन वाले पार्ट में मुझे लगता है कि शायद रिप्लेस कर दे, बट वीडियो एडिटिंग इट्स स्टिल वेरी डेप्थ वाला चीज़, क्योंकि मैं खुद भी एडिटिंग करता हूँ तो मुझे पता है कि हम लोग जब एडिटिंग करते हैं तो Have you used Autopod? Yes, I am using Autopod. I am using multicam edits, editing this podcast. तो मैं काफ़ी सारी चीज़ किया हूँ. मतलब अगर Autopod अगर यूज कर रहे हो तो जो चीज़ को करने में मे बी पहले 4 घंटे लगते थे वो 10 मिनट में 5 मिनट में हो जाता है, वो 15-20 मिनट में हो जा रहा है. हाँ. ठीक है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोसेस था उसका टाइम स्पैन कम हुआ है, बट स्टिल आई हैव टू गो थिंग्स की चीजें क्या बट AI is going more टाइम बचा being more efficient day by day. So प्रोडक्टिविटी मेरा इंक्रीज करा दे रहा है. अगर मैं दिन में चाहूँ तो मैं 2-3 पॉडकास्ट एडिट कर सकता हूँ. पहले मैं शायद दिन में आधा या एक करता था, मतलब 2-3 दिन में एक कर पाता था. अभी मैं टाइम कट कर रहा हूँ. आई यूज़ फिल्मोरा फॉर एडिटिंग, तो वहाँ पे मल्टी कैम एडिट होता है. ऑटोपॉड तो प्रीमियर प्रो में होता है. हालांकि मैंने देखा है, यूज़ नहीं किया उसको, बट मैं मल्टी कैम एडिट यूज़ करता हूँ. तो उसमें भी सेम चीज़ है, ऑटोपॉड की तरह ही है. एक क्लिक करिए, सारे एंगल्स को सेलेक्ट करके वो सारा कट करके दे देगा. उसके बाद एक बार हम प्ले करके सीन्स को देख लेते हैं कि क्या चीज़ें सही लग रहा नहीं कर रहा, उसको अपना अरेंज करके थोड़ा बहुत डन. तो पॉडकास्ट एक एडिट करने में 2-2.5 घंटे में पॉडकास्ट में रेडी हो जाता है, सब चीज़ कर कुरा के. उसके बाद फिर ट्रेलर एडिट हम मैनुअली करते हैं या थंबनेल्स मैनुअली बनते हैं. तो ओवरऑल एक पॉडकास्ट को रेडी करने में इट टेक्स अराउंड 8 to 10 आवर्स कंबाइंड, अलग अलग दिन को मिला दिया जाए तो ये मेरा प्रोसेस होता है आज के टाइम. यही चीज़ मैं पहले करता था बिना मल्टी कैम एडिट के, तो इट ईजिली टेक अराउंड से 6-7 डेज़, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ इस चीज़ में. मतलब आलसी इन द सेंस, मतलब जब मैं क्रिएटिव काम करने जाता हूँ तो मुझे चाहिए वो दिमाग फ्री होना चाहिए, कोई क्लटर नहीं होना चाहिए. फालतू का टेंशन लेके हम नहीं बैठते एडिटिंग टेबल पे. एडिटिंग टेबल अगर बैठ रहे हो तो दिमाग एकदम फ्री, रिलैक्स, खुश होना चाहिए. मेनली ये है, हैप्पी मूड से करना चाहिए. मैं मम्मी से झगड़ के जाके एडिटिंग टेबल नहीं बैठ सकता. खैर ये तो ठीक है. अभी जैसे आपने बताया कि लाइक सेल्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि सेल्स के जॉब्स को AI नहीं कर सकता है. नहीं, आई थिंक डिजिटल सेल्स AI कैन इजीली डू. आई थिंक आपने बताया कि लाइक जहाँ पे नेगोशिएशन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई एग्री विद दैट. बट स्टिल इफ़ यू थिंक कि लाइक इन नेक्स्ट 6-8 मंथ्स या 1 ईयर कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन या कुछ ऐसा इंक्रीमेंट हो जाए उस चीज़ के अंदर. आई डोंट थिंक सो. लेट्स सपोज कि OpenAI और लेट्स सपोज ग्रॉक को कल कोलैबोरेशन करना है कुछ, करेगा so that can be can that be negotiated on the basis of sales AI agents? नहीं होगा वो, right? Because उसमें बहुत सारे emotional angle भी included है, right? What Mark Zuckerberg thinks about Sam Altman, है ना? वो तो फिर अलग लेवल हो गया ना. मैं बता रहा हूँ तो this is one of the emotion, right? So sales negotiation is always done on emotions. You have to मतलब जो सेल्स करने वाला है, राइट, और जो प्रोडक्ट बेचने वाला है, इनके बीच में नेगोशिएशंस के अलावा भी 5 चीज़ें होती है जिस पे आपको वर्क करना होता है, राइट. यू हैव टू मेक पर्सनल रिलेशंस विद देम, राइट. हाउ कैन यू डू दैट विद AI बोलेगा कि मेरा घर पटना पड़ता है सर, पटना में इस मोहल्ले के बगल में रहते हैं. बोलेगा नहीं मैं उनको जानता हूँ सर. मतलब you cannot do that with AI, right? That is very important. Where I am getting lot of clarity with that. अब कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है, आपसे सीखने को मिल रहा है वो चीज़. That's a good thing.
अभी जैसे ऑफ कोर्स वो चीज़ है, जैसे कुछ दिन पहले जैसे कल मिले हैं आपके ट्रम्प और पुतिन साहब मिले हैं आपस में, अगर आप जियो पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हो तो अब वो चीज़ तो एआई नहीं कर सकता कि भाई मैं एजेंट जाके मिल लो तुम, बात करके मेरे को बट बता ए इज देना। इम्पैक्टिंग दैट मीटिंग, राइट? मतलब आई थिंक जो भी अभी जियो पोलिटिकली हो रहा है उसका एक सिग्निफिकेंट रीजन है एआई, मतलब टैरिफ्स एंड ऑल दिस एंड दैट, मतलब तो आई थिंक एआई इज प्लेइंग अ बिग रोल इन आपको जियो जियो पोलिटिकल। पॉलिटिकल न्यूज़ में इंटरेस्ट है, लाइक थोड़ा आप देखते बहुत, हो? हाँ। मैं तो बहुत ज़्यादा डिप में घुसता हूँ कि मुझे बहुत पसंद है चीज़ें, लोगों का दिमाग पढ़ना, कि लाइक पुतिन किस लेवल पे सोच रहा है या ट्रम्प क्या प्लान कर रहा है, आगे दिखा रहा है कि मैं पागल हूँ लेकिन पीछे से क्या प्लान कर रहा है। हाँ मतलब आई ट्राई टू गेट इनटू ऑल दोस स्टफ, सो करते हैं हम भी। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है कि जियो पॉलिटिक्स काफ़ी कुछ सिखाता है आपको, मतलब वो माइंडसेट देता इट है। गिव्स यू एन ऑगमेंटेड आइडिया वेयर द मार्केट इज गोइंग। जैसे अभी जो भी टैरिफ है इंडिया पे 25% प्लस 25% लगा, ठीक है, विच आर इंडस्ट्रीज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, वो इंडस्ट्री किधर शिफ्ट होगी, ठीक है, या क्या चेंजेस आएगा, राइट? सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी अवेयर अबाउट इट, फॉलो करते हैं ये सब लोग। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी लगाया था तो मैं सोचा कि उस पर आपने रिप्लाई भी किया था कि आई डोंट एग्री विद दैट, अगर आपको याद हो तो। क्या स्टोरी था भाई, भूल गया। मैं उस टाइम रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं चाहता कि मैं आपसे फेस टू फेस मिल के पूछूँ, ठीक है। उस स्टोरी में ये था कि यू आर वेरी गुड इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू बी हैप्पी इन एनी मूड, लाइक अगर आपके साथ कुछ ख़राब हुआ है फिर भी आप हैप्पी हो, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया कुछ अच्छा हो फिर भी आप खुश हो, तो ये एक बहुत बड़ा एक पावर होता है। तो इसमें आपने लिखा था कि आई डोंट एग्री विद दिस, वाई यू डोंट एग्री विद दिस? Act of being happy and being happy are two different things, right? And one has to be more authentic instead of signaling something. So अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप नहीं हो, मतलब यू कैनॉट ट्रीट योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू ट्रीट योर सेल्फ कि भाई मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट इट। मतलब आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि भाई we are structured in a way that we always try to signal something instead of being real, right? कि भाई हमको जनता को ये दिखाना है या लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए या ऐसे नहीं चाहिए। आई थिंक पीपल परसीव रियल थिंग्स, प्योर थिंग्स, ऑनेस्ट थिंग्स, एंड honesty and honesty and real things attract more. You believe more in that people. जैसे कोई बोलेगा कि भाई आई एम परफेक्ट इन एवरीथिंग, आई डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, राइट? इस पर्सन में 4 फ्लॉज हैं, नाउ दिस इज द पर्सन whom आई कैन रिलेट टू। बट मैं इसको अगर ऊपरी लेवल पे देखूं तो मैं पर्सनली उस बात से काफ़ी रिलेट इसलिए कर पाया क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूं कि लाइक अगर मेरे को कुछ बुरा हो गया मेरे साथ, सुबह सुबह उठा 8-9 बजे कुछ बुरा न्यूज़ या कुछ भी मेरे को मिला, पूरा दिन मेरा ख़राब जाता था। हाँ, तो यू आर नॉट हैप्पी, राइट? आई एम नॉट हैप्पी, बट उसके चक्कर में अब मैं कहीं काम करने जा रहा हूँ, किसी कंपनी से बात कर रहा हूँ, किसी क्लाइंट मीटिंग में जा रहा हूँ, तो वो मीटिंग मेरा मन नहीं लग रहा है, आई एम नॉट डूइंग इट विथ 100% ऑफ माई एफर्ट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं उस मूड को बदल सकूँ किस तरीके से तो कहीं ना कहीं बट यू कैन नॉट चेंज दिस, मतलब दिस इज वेरी ह्यूमन थिंग, राइट? यू कैन नॉट चेंज दिस। अगर आप किसी चीज़ से सैड हैं, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड कप हारा, राइट, और आप सैड हैं तो हैं, मतलब यू कैन नॉट चेंज इट कि भाई बट उस एक इंसिडेंट के चक्कर में हम 4 चीज़ और ख़राब नहीं कर सकते ना, बात ये तो है। इट्स, आई एम नॉट सेइंग कि आप खराब करो, बट एक्सेप्ट दैट थिंग कि भाई खराब आपका हो मूड जाता खराब है। खराब मूड से खराब कर काम करने जाओ तो खराब हो जाता है, फिर अच्छा नहीं होता है। नहीं, आई थिंक मतलब यू कैन हैव डिफरेंट साइड ऑफ योर्स टू डू थिंग्स, मतलब यू शुड नॉट कैरी द बैगेज ऑफ समथिंग, बट वो चीज़ है तो है, मतलब ठीक है। आई थिंक ऑडियंस को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा, आपका एक पॉइंट है, मेरा एक पॉइंट है, जो भी लोग रिलेट करते होंगे ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द पॉडकास्ट, लाइक थोड़ा सा आप टॉपिक को चेंज करते हैं, वी आर गेटिंग टू डीप इन टू दिट और इसको देखेंगे आगे। स्टार्टअप्स जब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टीम। अ गुड टीम बिल्ड्स अ गुड कंपनीज, ठीक है। तो आप जब हायरिंग करते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स यू सी इन अ पर्सन व्हेन यू हायर देम? देखो हम जहाँ रहते हैं ना, बिहार में, पटना में, एक तो राइट रिसोर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। जनरली जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं तो दे हैव जॉइंड एज नाइव एंड
with time they grew the expertise and now they are handling the company single handedly. एक एक डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं लोग, राइट. बाहर के सिटीज़ में क्या होता है कि जनरली हमको राइट रिसोर्स मिल जाता है, यहाँ पे हमको डेवलप करना पड़ता है, राइट. यू हैव टू नर्चर अ रिसोर्स टू मेक देम कि भाई वो काम कर सके, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे. जनरली हायरिंग के टाइम पे हम एक दो ही चीज़ देते हैं कि हाउ स्मार्ट द पर्सन इज एंड हाउ ओवर स्मार्ट द पर्सन इज, है ना. व्हाट काइंड ऑफ magnitude of ego that person has, because at most of our departments the head of the departments are females. So this is one of the problem when some senior guy in age or some person having male ego, वो लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं विमेन से इंस्ट्रक्शंस लेने में, एंड दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस. तो ये इंटरव्यू के दौरान ही हम लोग क्लियर कट पूछ लेते हैं कि द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ यंगर देन यू, शी इज़ अ फीमेल, वुड यू बी कंफर्टेबल टेकिंग इंस्ट्रक्शंस. एंड वहाँ पे डांट भी पड़ेगी, वहाँ पे आप पे क्वेश्चंस भी होगा. आर यू कंफर्टेबल विद दैट? ओनली देन वी हायर पीपल. बट ये तो नहीं होना चाहिए ना, लाइक सीनियर होता है, वो लेडीज़ रहे या मैन रहे, कोई क्या फ़र्क पड़ता है उससे. बट दिस थिंग इज सो इनकॉर्पोरेटेड इन अस कि भाई इसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है. सो जैसे सुनने में लग रहा हो कि ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या, बट व्हेन यू आर इनटू समथिंग देन यू रियलाइज कि दिस इज सच अ बिग प्रॉब्लम. मतलब हमारे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. तो वी हैव डिज़ाइंड आवर क्वेश्चंस इन इंटरव्यूज़ कि भाई हमको ये पहले क्लैरिटी चाहिए भाई कि किसी को हायर कर रहे हैं तो भाई ये पहले डिस्कस करेंगे भाई तुम काम कर भी सकते हो कि नहीं, बिकॉज ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हैव टू लीव आवर कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी बिग थिंग आई थिंक, क्योंकि मैं खुद को देख रहा हूँ कि लाइक जो भी कंपनी से मैंने काम किया है मैक्सिमम में मुझे सीनियर जो थी मेरी वो फीमेल ही थी. एंड आर दे यंगर देन यू? यस, मेरे से छोटे थे वो लोग. और उसमें था कि लाइक आई वॉज वेरी ओके विद दैट. मैं कदर करता था उसके नॉलेज की. अगर नॉलेज नहीं है और इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो शायद मेरा ईगो हर्ट होता था. लेकिन इफ़ यू आर नॉलेजेबल, आप छोटे हो बड़े हो, इट डजंट मैटर, आई विल रिस्पेक्ट यू. तो वो थोड़ा है प्रॉब्लम. तो ये चीज़ एक रहा था. तो क्वालिटीज़ क्या आप चेक करते हो? मैं क्वालिटीज़ के ऊपर था कि लाइक ये तो एक चीज़. क्वालिटीज़ मैंने बताया यार कि देखो जो स्किल चाहिए अपने को, ठीक है, या तो उस टाइप के स्किल तो लोग विथ राइट एक्सपीरियंस मिलते नहीं है, ठीक है. मिल गया तो वेल एंड गुड, ठीक है. नहीं मिला तो वी हैव टू नर्चर देम, राइट. वो नर्चरिंग का प्रोसेस क्या होता है आपके हिसाब से? यार बहुत टाइम लगता है उसमें. एंड मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, फिर या तो फाउंडर नहीं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसके साथ काम करता है, ट्रेन करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर नर्चर करता है. यही पे जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि अगर वो एम्प्लॉय तुम्हारे साथ 3 साल 4 साल अगर काम नहीं करता है, देन योर एंटायर टाइम इज़ वेस्टेड. तो जो भी हमारे पास आता है वी जनरली चेक कि भाई बातचीत से ये पता चलता है कि पोटेंशियली कितने टाइम तक ये रह सकता है हमारे साथ, ठीक है. हाउ इज़ द इंटेंट कैसा पर्सन का, एंड हाउ इज़ द पर्सन, राइट. बेसिक ये 3 चीज़. बाकी जो प्रोसेस है वो हम सिखा देंगे. एंड अगर कोई स्पेशलाइज्ड काम है तो फिर उसके लिए आगे ढूंढना पड़ता है. तो बहुत सारे लोग हम बाहर से भी लेके आते हैं. तो ये है प्रोसेस. जैसे आपने बताया कि लाइक आप नर्चर करते हो 3 महीना 6 महीना जो भी टाइम लगता है, ऑफ कोर्स जो प्रोसेस होते हैं कंपनी के डिपार्टमेंट्स को आप सिखाते हो. मैं ये भी जानना चाहूँगी लाइक व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स यू ट्राई टू डेवलप और किसी एक के पास होना चाहिए. लाइक कम्युनिकेशन स्किल एक होता है पार्ट जिसमें अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना ही चाहिए. आप किसी भी डिपार्टमेंट में मैटर नहीं करता है. ये सब मैंडेटरी स्किल है. इवन वी आर हायरिंग समवन, लेट्स सपोज वी आर हायरिंग समवन फॉर सेल्स, ठीक है. तो सेल्स में यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, राइट. एंड इट इज़ नॉट जस्ट गुड स्पीकिंग इंग्लिश और हिंदी. यू हैव टू बी यू हैव टू कम्युनिकेट गुड, राइट. मतलब अच्छी भाषा बोलना और अच्छा बात करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए.
अभी हम लोग जिस स्टेट में हैं, जिस स्टेट से हम दोनों हैं, वो है बिहार। और आज के टाइम में बिहार मुझे ऐसा लगता है कि यंगेस्ट स्टेट है इन आवर कंट्री। व्हाट इज़ दी लाइक योर पर्सपेक्टिव कि लाइक चीज़ें कैसे और बेहतर हो सकती है? जो आजकल हम लोग बात करते हैं जेन जीज़ का माइंडसेट है, व्हाट इज़ योर टेक कि लाइक चीज़ें कैसे इंप्रूव हो सकती है बिहार में और यूथ को लेके खासकर? मेरे को जेंजिस का माइंडसेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दे आर कूल, मे बी वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम। बिहार के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वी वर अ कॉलोनियल स्टेट, राइट? सो कॉलोनाइजेशन ना हमारे स्टेट से गया नहीं है अभी भी, राइट? व्हाट आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स व्हेन वी आर कॉलोनाइज्ड? गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो जॉब लगते थे, दे यूज्ड टू बी कंसिडर्ड वेरी प्रेस्टिजियस। इवन टुडे आप देखोगे कि बिहार का एक सिग्निफिकेंट क्या, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इनटू गवर्नमेंट जॉब। मैं बोलता हूँ कि बिहार एक तैयारी प्रधान राज्य है, बिकॉज आवर एंटायर यूथ पॉपुलेशन इज बिहाइंड गवर्नमेंट जॉब्स। एंड इट्स नॉट अबाउट कि भाई गवर्नमेंट जॉब अच्छा है या बुरा है, ठीक है? इट्स अबाउट कि गवर्नमेंट जॉब्स एकोमोडेट ही नहीं कर सकता इतने सारे लोगों को, राइट? ना गवर्नमेंट जॉब एकोमोडेट कर सकता है, ना गवर्नमेंट का ज़रूरत है, राइट? सिंस ये कई सालों से, कई दशकों से ऐसा बनाया गया है कि अगर आप जॉब कर रहे हो मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, राइट? गवर्नमेंट का पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स प्रोवाइड करना, बट दैट कुड नॉट लीड टू इकोनॉमी, राइट? तो जो बिहार का युवा है वो गवर्नमेंट जॉब में इतना टाइम स्पेंड कर देता है कि द काइंड ऑफ रिसोर्स दे कुड बी, दे बिकम अ कंप्लीट वेस्ट इफ दे आर नॉट सेलेक्टेड टू सम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, राइट? अब उसके पास जो भी नॉलेज है बहुत जेनरिक नॉलेज है, तो जो भी टाइम उसने स्पेंड किया इसमें, वो वहाँ पे कोई स्पेशलाइज स्किल डेवलप कर सकता था, वो कर नहीं पाया। एंड नाउ दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड अनदर 4 years to develop that skill, right? Then they end up doing mediocre things or being jobless. और वही लोग फिर प्रमोट करते हैं कि प्राइवेट जॉब खराब होता है। प्राइवेट जॉब खराब अच्छा वाली बात ही नहीं है, मतलब दिस इज द प्रॉब्लम कि नहीं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइक जैसे आपने कहा कि लाइक जब वो उतने साल तक तैयारियां करते हैं उसके बाद फिर उनके पास कोई स्किल सेट नहीं होता है, एंड द जॉब दे गेट इज़ वेरी मीडियोकर जॉब या बहुत ही यस, निचली लेवल पर होता है, तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में, अपने लोगों में जाके यही बोलते हैं कि भाई मेरे से 15 घंटा काम करवाता है, सैलरी नहीं दे रहा है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस लेवल पे उतना सैलरी या जो भी आप। यस एग्जैक्टली। इवन एंड वही माइंडसेट फिर पूरे एरिया में फैलता है कि लाइक धीरे धीरे करके कि लाइक प्राइवेट जॉब भी बेकार है। तो प्राइवेट जॉब आज के टाइम में बिहार में एक ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि ख़राब है, इसीलिए हुआ मेरे हिसाब से। हाँ, एक दूसरा पर्सपेक्टिव, जैसे आई वॉज सब पार्ट ऑफ डिस्कशन वेयर समवन वॉज टेलिंग कि भाई आई वॉज इन टू सम इंटर्नशिप एंड दे डिडंट पेड मी, ठीक है? मतलब दे डोंट पे फॉर इंटर्नशिप, तो वो काम करा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं, ठीक है? एंड द पर्सन वॉन्टेड मी टू आंसर दिस, आई टोल्ड देम कि भाई, वो पूछे कि आप देते हैं क्या? बोले नहीं, मैं इंटर्नशिप का पैसा लेता हूँ। एंड आई बिलीव कि भाई इंटर्नशिप में पैसा देना नहीं लेना चाहिए, देयर आर रीजन्स वाई। सो यू वेंट टू सम कॉलेज XYZ, ठीक है? वहाँ पे आपको वो कोर्स पढ़ना था, आपके कॉलेज ने वो कोर्स आपको ठीक से पढ़ाया नहीं, ठीक है? यू आर नॉट वर्क रेडी राइट नाउ, राइट? यू गिव देम 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपीज़, ठीक है? नाउ यू वॉन्ट कि आपको जो काम नहीं आता है वो आप किसी और कंपनी में सीखें और वो कंपनी आपको पैसा दे इसके लिए। यू हैव नो क्वेश्चंस टू आस्क विथ योर कॉलेज कि भाई आपने ये मेरे को क्यों नहीं सिखाया। आप लेकिन जिस कंपनी में जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, वहाँ आप चाहते हैं कि वो आपको पैसा भी दे और वो अपना प्रोजेक्ट भी रिस्क करे, आपको अपने लाइव प्रोजेक्ट पे सिखाए, अपना रिसोर्स आपके ऊपर खर्च करे और उसके बाद आप उनसे बेनिफिट्स भी लो। तो दिस कैनॉट वर्क, राइट? Yes, if the person comes with the right kind of skills, right kind of knowledge, then if he is contributing in something, then that is very justified. But majority of people
जो जिनके पास ये कंप्लेंट होता है वो वैसे ही लोग होते हैं जो आई थिंक बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं एंड दे हैव ऑलवेज कंप्लेंट्स कि भाई एक कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हैं. अपने बिहार में जो गवर्नमेंट जॉब्स का माइंडसेट है उसको उसको लेके आपको क्या आपके दिमाग में है कि लाइक चीज़ें नहीं, जैसे आपने कहा कि लाइक, और कुणाल साहब ने भी एक बात करी थी, कुणाल साहब को अगर आप जान रहे हो तो उन्होंने भी बात करी थी कि गवर्नमेंट डोंट नीड दैट मच ऑफ पीपल, जितने अप्लाई करते हैं एग्जैक्टली उतने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो क्या शिफ्टमेंट होना चाहिए? हम लोग स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, 10 लाख का फंडिंग दे रही है. तो अगर किसी इंसान को स्टार्ट करना है बिजनेस या स्टार्टअप अदर दैन गवर्नमेंट जॉब कुछ करना है तो इनिशिएशन कैसे लेगा? सो सी, बिहार इज अ रिकॉग्निशन डेफिसिट स्टेट. क्या मतलब है कि हम लोग को हीरो बनने का मौका या तो हमारी शादी में आता है, ठीक है, या फिर अगर कोई रिक्शे वाला का बेटा आईएएस निकालता है तब आता है, राइट. तो हम लोग को हीरो बनने का मौका जनरली मिलता नहीं है बिकॉज एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड यू नो देयर आर ओनली 2% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल, राइट. अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नंबर बताऊं तो, हालांकि बहुत कम है. तो कंसिडर कि भाई 98% का कुछ खास जाने वाला है नहीं, राइट. दे वर एंड अप डूइंग वेरी मीडियोकर थिंग्स. सो when they start to do something, their first priority is to do something for recognition, not for building something sustainable, right. And this dilutes their intention to build something, something concrete. So what I think कि बिहार के लोगों को चीज़ें बिल्ड करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड टू बिल्डिंग समथिंग बिल्ड द स्किल फर्स्ट, राइट. एंड चेज द राइट नॉर्थ स्टार मेट्रिक. मतलब हाउ फेमस यू आर इज नॉट एन मेट्रिक, राइट. इफ यू आर एन यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, आई सी 50 youngest entrepreneur from Bihar. Sir, you are youngest entrepreneur, doesn't make any sense. What the thing you have built that makes sense to me, right. द राइट काइंड ऑफ चेंज या इम्पैक्ट जो आप ला रहे हो सोसाइटी में अपने काम के. मत लाओ ना यार, तुम अपना काम कर लो ना. बिल्ड योर ओन स्टार्टअप, डू इट फॉर योर ओन बेनिफिट, राइट. दूसरा एक मेरे को लगता है कि वी हैव टू मेक राइट काइंड ऑफ हीरोज. जैसे व्हाट डू यू थिंक, टीम इंडिया कैसा खेलती है? क्रिकेट. इंडियन मेंस टीम अच्छा क्रिकेट खेलती है, राइट. तो क्या एक दिन में हो गया ये? रिमेंबर, इंडिया वर्ल्ड कप जीती पहली बार, राइट. एंड देन देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड सचिन तेंदुलकर. He was bigger than cricket himself, right. He became hero of house and households. तो हमको राइट हीरो बनाने पड़ेंगे. जब सचिन तेंदुलकर को पूरा देश फॉलो कर रहा है तो सब सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है. नाउ द क्वालिटी ऑफ द क्रिकेटर्स वुड बी वेरी इंप्रूव्ड. सिमिलरली, अगर शाहरुख खान हमारे कंट्री में बहुत फेमस है, देन द क्वालिटी ऑफ एक्टर्स विल बी डिफाइंड कि कितने नंबर ऑफ लोग एक्टर बनना चाहते हैं, और उसमें से विद द लॉ ऑफ एवरेज सम ऑफ बिकम गुड एक्टर्स, एंड अप डूइंग बिकमिंग गुड एक्टर्स. बिहार में इफ यू आर नॉट मेकिंग गुड हीरो, गुड एंटरप्रेन्योर्स का अगर आप हीरो नहीं बना रहे हो तो नो वन वुड कम कि भाई कल मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, राइट. द प्रॉब्लम इज कि जितने भी पोस्टर्स होर्डिंग देखेंगे उस पर वो कोलोनियल सिस्टम ही चल रहा है, जहाँ पे कोई प्रोफेसर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई इंस्टीट्यूशनल फिगर या कोई नॉन स्टेक होल्डर पोस्टर पे दिखेगा, बट एंटरप्रेन्योर नहीं दिखेगा. तो इफ यू आर नॉट मेकिंग हीरो ऑफ योर एंटरप्रेन्योर्स, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भाई तुम्हारे स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप फ्लरिश करेगा, राइट. तो अपने को थोड़े हीरो बनाने पड़ेंगे. जैसे शार्क टैंक आया, शार्क टैंक एज अ शो जो भी हो, बट द इम्पैक्ट दे हैव डिलीवर्ड टू द सोसाइटी इज इनक्रेडिबल. तो आलोक भैया, दैट कंक्लूड द पॉडकास्ट. और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल लेसन्स मुझे पर्सनली मिला, ऑडियंस जो देख रहे होगे ऑफकोर्स उनको ही मिल रहा होगा. आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस पॉडकास्ट का? इट वॉज गुड. आई थिंक जो बहुत वाइडर एस्पेक्ट्स में हमने बात किया है, तो मेरे लिए भी बहुत फ्री रूम था बात करने का. सो आई लव द पॉडकास्ट. बहुत सारा पॉडकास्ट आप कंज्यूम करते हो,
तो व्हाट इज़ एनी थिंग, एक फीडबैक अगर आपको मुझे देना हो तो क्या दे सकते हो? नहीं, यू आर डूइंग रियली गुड। मैं क्या फीडबैक दूंगा, मतलब आई ऑल्सो एम नॉट यूज टू डू पॉडकास्ट। मैं भी आई थिंक दूसरा पॉडकास्ट कर रहा हूँ अपना, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सपेक्टिव एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट आई थिंक रेलिवेंट रहा है कॉन्वर्सेशन इसका काफ़ी, तो इट शुड गो लाइक दैट। आई थिंक दैट विल ऑडियंस डिसाइड करेंगे कि लाइक रेलिवेंट था कि नहीं था उनके हिसाब से। तो आई थिंक कमेंट सेक्शन अब आपका है, खुला हुआ है। जस्ट ड्रॉप ए कमेंट, जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स है, पॉडकास्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है। आई जस्ट वांट यू टू ड्रॉप ए कमेंट, जो भी है आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है। आई एम ओके टू टेक एवरीथिंग। तो जस्ट ड्रॉप ए कमेंट एंड कुछ अगर आपको सवाल है आलोक भैया से उनसे पूछना है कुछ भी, तो आप उनसे पूछिए एंड ही विल पुट हिज पर्सपेक्टिव, हिज आइडियाज़, his implementation, his experience into that comment. So thank you so much for watching this podcast. Thank you so much, Bhaiya. Thank you.